गाइस, ये बात है उस समय की जब देश को आजाद हुए 10 साल भी नहीं हुए थे, लेकिन देश भर में भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग बढ़ने लगी थी और इसके केंद्र बिंदु थे गांधीवादी विचारों को मानने वाले आंदोलनकारी पोटी श्री रामुलु। लेकिन गांधी विचार के हिसाब से तो महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि देश पहले से ही धर्म के नाम पर बंट चुका है। अब भाषा के आधार पर भी राज्य बनाने से देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। पर इन सबके उलट पोटी श्री रामुलु ने साल 1953 में आमरण हड़ताल शुरू कर दी और इस आंदोलन के 56वें दिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह से देश भर में हिंसक आंदोलन शुरू हो गए। हिंसा बढ़ते ही जा रही थी और इसी हिंसा के चलते सरकार ने साल 1953 में आंध्र प्रदेश को देश का पहला भाषा आधारित राज्य घोषित कर दिया था। लेकिन जब यही मांग पूरे देश में आने लगी तब फाइनली दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिससे कई राज्यों को भाषा के आधार पर बांट दिया गया। नंबर 2, गाइस, क्या आपने कभी ऐसे किसी राष्ट्रपति के बारे में सुना है जिसे अपने ही देश में घुसने नहीं दिया जाता हो? जी हाँ गाइस, ये सच है। दरअसल यूरोप के दो देश क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में एक ऐसी जगह थी जो इन दोनों देशों के अधिकार में नहीं थी और इसी का फायदा उठाते हुए साल 2015 में 3 दोस्तों ने मिलकर यहाँ अपने लिए एक देश बसा लिया और उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त वहां का राष्ट्रपति बन गया, जिसने बकायदा वहां का झंडा, संविधान और करेंसी भी स्टैब्लिश कर दी थी और ऐसे अजीबोगरीब नियम बनाए जिसमें नागरिकों को गन रखने तक की परमिशन दे दी गई थी। लेकिन पड़ोसी देश क्रोएशिया को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके आसपास इस तरह के अजीबोगरीब नियम और कानून लागू हों। बस इसीलिए उसने राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया और उस लैंड पर आने जाने वाले सभी लोगों पर बैन लगा दिया।